तो यारो देवरा पार्ट 1 का क्लाइमेक्स देखने के बाद तुम्हारे मन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि Hey, I've seen this one. This is a classic. कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा से लेकर आखिर वरा ने देवरा को क्यों मारा, देवरा मूवी का ये सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे मन में तो घूम ही रहा होगा। लेकिन देवरा मूवी में कुछ ऐसे हिडन डिटेल या फिर कुछ ऐसे सवाल है जिन पे तुमने उतना ध्यान नहीं दिया होगा इस बड़े सवाल के कारण। लेकिन ये जो सवाल है यही बताते हैं कि आखिर देवरा पार्ट 2 में क्या हो सकता है। लेकिन डोंट वरी योर फिल्मी सेंपाइजियर जो कि तुमको बताएगा कि आखिर हमें देवरा पार्ट 2 में क्या क्या देखने को मिल सकता है कुछ पॉसिबिलिटीज को लेते हुए। तो लाइक करके रेडी हो जाओ। तो देवरा मूवी का पहला सवाल ये है कि आखिर ये यति कौन है। तो मूवी के हिसाब से यति एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है जो कि आने वाले वर्ल्ड कप में तबाही करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसकी इंटेल पुलिस को मिलती है। लेकिन देखो पुलिस कभी यति को पकड़ी नहीं पाती है क्योंकि यति का बहुत ही बड़ा सोर्स है कुछ अंदर का। लेकिन तभी पुलिस को एक इन्फो मिलती है कि जो यति है वो मुर्गा नाम के एक वेपन डीलर से मिलने के लिए सीधा रत्नागिरी गया हुआ है। यहाँ पे तुम ये ध्यान देना कि जो ये सभी चीजें इवेंट्स हो रहे हैं ये सीधे वरा के मरने के बाद के हो रहे हैं। जैसा कि हमने क्लाइमेक्स में देखा वरा अपने आप को मार लेता है। तो देखो यहाँ पे यति मुर्गा से मिलने इसलिए गया होगा क्योंकि देखो मुर्गा जो यहाँ पे एक वेपन डीलर है वो समुद्र के जरिए सारे वेपन अपने पास ले लेता है। तो यति यहाँ गया होगा उससे वेपन चाहिए ताकि वो वर्ल्ड कप में कुछ तबाही टाइप प्लानिंग कर सके। लेकिन यति मुर्गा से मिलने के बाद तो गायब भी हो जाता है और मुर्गा को भी किसी ने मार दिया होता है। तो यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है कि आखिर मुर्गा को किसने मारा। और अगर तुम ध्यान दो तो मुर्गा के साथ जो बंदा हमेशा एक साथ रहता है जो कि डीएसपी तुलसी है वो प्रेजेंट टाइम में उसकी कंडीशन कुछ सही नहीं रहती है। वो हमेशा अपने साथ कुछ एक लिया रहता है हैंडीकैप टाइप चीज और उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा सा स्कार है। तो आखिर ये सब क्या हुआ, उसके चेहरे पर स्कार कैसे आया, फिर एक्चुअली हुआ क्या। यहाँ पे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि वरा अभी मरा नहीं है। भले ही हमें क्लाइमेक्स में दिखाया गया हो कि वो मर चुका है लेकिन वो अभी भी जिंदा है। और ऑफकोर्स सी बात है देवरा पार्ट 2 में हमें आखिर वो क्या दिखाएंगे जब वरा यहीं पे मर जाएगा। तो यहाँ पे वरा जिंदा है जिसने मुर्गा को भी मारा होगा और साथ में डीएसपी तुलसी के फेस पे ये स्कार दिया होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब यति मुर्गा से मिलने गया होगा और उससे बोला होगा कि मुझे वेपन चाहिए और मुर्गा यहाँ पे वेपन लाने के लिए सीधा भैरा के पास गया होगा कि जो ये मेरा वेपन तुम समुद्र के जरिए ला दो तुम्हें काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। और यहाँ पे भैरा स्टार्टिंग में थोड़ा जरूर डरा होगा देवरा को लेकर कि उसे अभी भी लगता है कि देवरा समुद्र में जिंदा है। तो शुरुआत में थोड़ा सा हेसिटेट किया होगा लेकिन बाद में सोचा होगा कि चलो एक बार बहुत सारे पैसे के लिए हम कर ही लेते हैं। तो उसके बाद आखिर क्या हुआ होगा समुद्र में, वरा ने कैसे उन्हें मारा होगा वो तो तुम्हें पता ही होगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर समुद्र में लाशें किसकी हैं। इसका जवाब भी हमें मिल ही जाता है। जो ये लाशें होने वाली है ये खुद भैरा के साथी की होने वाली है और साथ में मुर्गा के साथी की हो सकती है जब वो लोग समुद्र में गए होंगे वेपन को लाने के लिए। और क्या पता इन्हीं लाशों के बीच मुर्गा के भी लाश हो। लेकिन एक चीज तुम ध्यान देना कि यति भले ही गायब है लेकिन वो मरा हुआ नहीं है क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि उसके भाई के अकाउंट में कुछ बहुत ही ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए हैं जो कि वो चीजें जो होती है वो 3 महीने बाद होती है जब यति गायब होता है। तो क्या पता यति कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहा हो जो कि हमें नहीं पता हो। ये सभी चीजें हमें पार्ट 2 में ही पता लगेगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि आखिर वरा ने देवरा को क्यों मारा। तो देखो जब हमें देवरा की बैक स्टोरी बताई जाती है उसमें तुम ध्यान देना कि प्रकाश राज और देवरा कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते और वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो देवरा यहाँ पे उनसे नजर नहीं मिला पाता है। जरूर यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण जो देवरा का कैरेक्टर है वो प्रकाश राज से नजर नहीं मिला पाता होगा। कुछ उसके अंदर ऐसा गिल्ट वाली फीलिंग होगी, कुछ उसने ऐसा किया होगा जिससे प्रकाश राज को काफी बुरा लगा होगा या फिर प्रकाश राज ने ही कुछ ऐसा किया होगा, वाइस वर्सा कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पे तुम ये भी ध्यान देना कि जो देवरा का बेटा वरा है वो प्रकाश राज से काफी ही क्लोज रहता है। इवन जब वरा देवरा को मार देता है उसके बाद तुम प्रकाश राज और वरा को काफी ही साथ देख सकते हो। को देखकर ऐसा लगता है कि प्रकाश राज को पहले से ही पता था कि वरा देवरा को मारने वाला है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो प्रकाश राज का कैरेक्टर है उसने वरा को कुछ ऐसा बताया होगा देवरा के बारे में कि उसने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें की होंगी जिसको सुनने के बाद वरा ने जाके सीधा देवरा को मार दिया। और यहाँ पे तुम ये भी ध्यान देना कि जब वरा देवरा को मारता है उसके अंदर काफी ही गिल्ट रहता है, वो काफी ही मजबूरी में मारता है। तो आखिर असलियत में क्या हुआ होगा वो तो हमें पार्ट 2 में ही पता लगेगा। वैसे देखो मैंने जितने भी सवाल यहाँ पे डिस्कस किए हैं देवरा मूवी को लेकर, अगर इन सभी सवाल को लेकर तुम्हारे पास कुछ थ्योरी या पॉसिबिलिटी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमारे सारे सोशल मीडिया का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज वहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा फॉलो तो जरूर कर
कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।